चलिए इस वीडियो में सीखेंगे चिन्हों के नियम। तो कभी कभी दो चिन्ह इस तरह आ जाते हैं, जैसे +8 -11। ठीक है, तो इसमें घटाने पर कौन सा चिन्ह लगेगा ये हमें नहीं पता होता है। इसी प्रकार +8 गुणे -4, इसमें गुणा है तो कौन सा चिन्ह लगेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरह से मिल जाता है -5 -3, इसमें जोड़ होगा कि घटाव होगा। ठीक है, तो इन सब डाउट को हम आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले सीखेंगे जोड़ कब होगा। जोड़ को इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन। जब दो चिन्ह समान होते हैं तब संख्याएं जुड़ जाती हैं। ठीक है, जब हमारा चिन्ह समान रहेगा तब संख्याएं जुड़ जाएंगी। जैसे प्लस प्लस चिन्ह समान है तो हमारा ये जुड़ जाएगा। जैसे उदाहरण +4 और +2 चिन्ह समान है अर्थात संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो 2 और 4 हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं चिन्ह कौन सा लगेगा। तो दोनों संख्याओं में जो संख्या बड़ी होगी उसी के आगे का चिन्ह हम लगाते हैं। तो 2 और 4 में 4 बड़ा है तो 4 के आगे प्लस है तो हम प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके। इसी प्रकार जैसे +12 और +3 हो, ठीक है, चिन्ह समान है अर्थात संख्याएं जुड़ जाएंगी, तो 12 3 15 हो जाएगा। अब दोनों संख्याओं में जो संख्या बड़ी रहेगी उसी के आगे का चिन्ह लगाते हैं। तो 3 और 12 में 12 बड़ा है तो 12 के आगे प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार माइनस माइनस चिन्ह समान है तो यह जुड़ जाएंगी। ठीक है, जैसे हमारा -6 और -2 हो, ठीक है, तो चिन्ह समान है तो संख्याएं जुड़ जाएंगी। 6 और 2 8 हो जाएगा। दोनों संख्याओं में जो बड़ा होगा उसी के आगे का चिन्ह लगाते हैं। 2 और 6 में 6 बड़ा है तो 6 के आगे माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार जैसे -13 और -3 हो तो देखेंगे चिन्ह समान है, दोनों संख्याओं में माइनस लगा है अर्थात दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। 13 और 3 16 हो जाएगा। अब 3 छोटा है 13 बड़ा है तो 13 के आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा जोड़ होता है। जोड़ तभी होगा जब दो चिन्ह समान होते हैं तब संख्याएं जुड़ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस प्लस था तब जुड़ गया, यहाँ पर माइनस माइनस था तब जुड़ गया। अब देखते हैं घटाव। घटाव को इंग्लिश में बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। जब दो चिन्ह असमान होते हैं तब संख्याएं घट जाती हैं। जैसे जैसे हमारा एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो तो चिन्ह असमान है अर्थात घट जाएंगी। ठीक है, जैसे उदाहरण जैसे +12 और -6 हो तो यहाँ पर देखेंगे चिन्ह असमान है, दोनों संख्याओं में चिन्ह अलग अलग है तो संख्याएं घट जाएंगी। तो 12 में से 6 को घटा देंगे तो हमारा 6 बचेगा। अब यहाँ पर दोनों संख्याओं में जो बड़ा होगा उसी के आगे का चिन्ह लगाते हैं। तो 6 और 12 में 12 बड़ा है तो 12 के आगे प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे +3 और -4, ठीक है, चिन्ह असमान है अर्थात दोनों संख्याएं घट जाएंगी। तो यहाँ पर 4 बड़ा है 3 छोटा है तो 4 में से 3 को घटा देंगे तो हमारा 1 बचेगा। अब दोनों संख्याओं में जो बड़ा होगा उसी के आगे का चिन्ह लगाते हैं। 4 और 3 में 4 बड़ा है, 4 के आगे माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा जो है घटाव होता है। इसी प्रकार अगर माइनस हो और प्लस हो, चिन्ह असमान है तो हमारा घट जाएगा। जैसे उदाहरण -12 + 6 हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे चिन्ह असमान है तो संख्याएं घट जाएंगी। 12 बड़ा है 6 छोटा है तो 12 में से 6 को घटा देंगे तो हमारा 6 बचेगा। 6 और 12 में 12 बड़ा है तो 12 के आगे माइनस है तो माइनस वाला चिन्ह हम लगा देते हैं इस तरीके से। इसी प्रकार -2 और +4 हो तो यहाँ पर देखेंगे चिन्ह असमान है, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है तो संख्याएं घट जाएंगी। तो 4 बड़ा है 2 छोटा है तो 4 में से 2 को घटा देंगे तो हमारा 2 बचेगा। अब दोनों संख्याओं में जो बड़ा होगा उसी के आगे का चिन्ह लगाते हैं। तो 4
और 2 में 4 बड़ा है तो 4 के आगे प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस वाला चिन्ह लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा घटाव होता है। जब दो चिन्ह असमान होंगे तब संख्याएं घट जाती हैं। गुणा, गुणा को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लाइकेशन। तो समान चिन्हों का गुणा प्लस तथा असमान चिन्हों का गुणा माइनस होता है। जैसे उदाहरण देखा जाए, उदाहरण जैसे हमारे पास +2 गुणे -5 हो, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है अर्थात चिन्ह असमान है। तो नियम होता है हमारा असमान चिन्हों का गुणा माइनस होता है अर्थात इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ नियम होता है असमान चिन्हों का गुणा माइनस होता है। तो 2 पंचे 10, ये हमारा -10 आया। माइनस क्यों आया? क्योंकि चिन्ह असमान है। ठीक है, इसी प्रकार -4 गुणे -6। अब यहाँ पर देखेंगे चिन्ह समान है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। तो नियम होता है समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है अर्थात यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, चिन्ह समान है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारा प्लस में आएगा। तो 4 छक्का 24, ये हमारा +24 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे जैसे हमें दे दिया जाए 5 गुणे 2, तो 5 के आगे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब प्लस होता है। 2 के आगे यहाँ पर भी प्लस होता है, लिखा नहीं जाता है। तो अर्थात हम इसको लिख सकते हैं +5 गुणे +2, चिन्ह समान है अर्थात दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वह प्लस में आएगा। तो 5 दूना 10, चिन्ह समान है तो समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है, तो यहाँ पर +10 आ गया। इसी प्रकार जैसे -4 गुणे 7 हो, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर -4 है यहाँ पर गुणे 7 है तो 7 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस होता है अर्थात हम इसको लिख सकते हैं -4 गुणे +7। ठीक है, तो चिन्ह असमान है तो असमान चिन्हों का गुणा माइनस होता है अर्थात इन दोनों का गुणनफल हमारा माइनस में आएगा। 4 सते 28 हो गया, ये हमारा -28 उत्तर आ गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चिन्ह का जोड़ कब होगा, घटाव कब होगा और गुणा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। समान चिन्ह रहेंगे तो हमारा गुणनफल प्लस में आएगा और असमान चिन्ह रहेंगे तो गुणनफल हमारा माइनस में आएगा। तो आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।